बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज सुंबला है और उर्दू अरबी फ़ारसी में सुंबला, इंग्लिश में वर्गो। आप लोग अगर 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सुंबला है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ पे है या गैन है तो भी आपका बुर्ज सुंबला ही है, जिसका हाकिम सयारा अतारद है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन, जिस मज़हब, जिस मसलक को आप फॉलो करते हैं, मामला सारा अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला ही खालिक है, तो अपने खालिक के साथ राब्ते को बेहतरीन बनाना चाहिए बतौर इंसान, बतौर मखलूक। और बतौर मुसलमान हमें अपनी नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करनी चाहिए, दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी के, इनकी कसरत को अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा या अल्लाह हो या बाइस हो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपने विर्द में रखिए। इस पूरे हफ्ते में अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और नमाज फ़जर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद आप से अर्ज़ करूँगा कि जो सदक़ात हैं वो कोशिश करें कि खाने पीने वाली अशिया जो आपकी तौफ़ीक और इस्तेदाद है उस हिसाब से बतौर सदका जो है वो तकसीम ज़रूर कीजिए। और ख़ास तौर पे उन अफराद में कि जो सफ़ेद पोश अफराद हैं, जो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं कर सकते, खामोशी के साथ उनकी इस मामले में हेल्प करें और उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह नहीं होनी चाहिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। वर्गो वालों में मैं ये कहूँगा कि घर में कोई अगर तनाव किसी कोई कैफियत है तो उसमें वजह जो है वो कुछ रुपए पैसे की तंगी भी हो सकती है। कुछ अरसे से आपको सामना करना पड़ सकता है आपके यानी जो आपके मसाइल हैं वो मुमकिन है कि वसाइल से थोड़े से ज़्यादा हो गए हों, मगर आप तसल्ली रखें, आपने जो कुछ सोचा हुआ है वो इस हफ़्ते में पॉजिटिवली अल्लाह ताला पूरा कर देगा इंशाअल्लाह ताला, जिससे हालात में बेहतरी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। इस हफ़्ते ख़वातीन से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मौसम जो है वो जिस तरह का है उसकी तब्दीली की वजह से सेहत वाले मामलात जो हैं वो लाक हो सकते हैं। ख़ास तौर पे जल्द में खुश्की होने का जो इम्कान है वो काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा आपने हाइड्रेशन अपनी जो है, ज़ाहिर रमज़ानुल मुबारक भी है तो सहर और इफ्तार में मैक्सिमम पानी जो है उसका इस्तेमाल कीजिए और इफ्तार के बाद भी। मंडे वाले दिन आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने आज किसी करीबी गाँव या शहर के सफ़र का इरादा किया है तो शायद वो बाज़ नागुज़ीर वजूह की बुनियाद पर आप उसको मुलतवी या डिले कर दें। मंगल का दिन जो है ये ऐसे हो सकता है कि अगर आपका किसी दूसरे मुल्क में रिहाइश इख्तियार करने का इरादा है तो उसकी कागज़ी कार्रवाई के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सूटेबल दिन है। बुध का दिन जो है आज आप किसी समाजी तकरीब में शाम के वक्त जो है उसका शिरकत का मौका आपको मिल सकता है, जिसमें आपकी शख्सियत को बहुत मुमकिन है कि सराहा जाए आपके मतलब बातचीत के हिसाब से भी। और अगर आप ऑफिशियल किसी गेट टुगेदर में जाते हैं तो आपकी जो शख्सियत है और उसके साथ आपका जो काम है, कारकर्दगी, उसको भी सराहा जा सकता है। जुमेरात वाला दिन जो है मोहब्बत के मामले में कुछ ऐसे कदम मत उठाएं जिससे बदनामी का अंदेशा हो। जज्बात में जो किए गए फ़ैसले हैं उन पर खुदा न खास्ता बाद में पछताना पड़ सकता है। तो अच्छा, जुमे वाला दिन जो है शाम को आप किसी मजहबी महफ़िल में शिरकत करते हुए नज़र आ सकते हैं। हफ्ते का दिन जो है अगर आप लोग मैरिड हैं तो बच्चों से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, अगर आपके बच्चे एजुकेशन के मैटर्स को की सॉल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो, अगर बच्चे शादीशुदा हैं और उनके कोई मसाइल हैं तो, या बच्चों की शादी या रिश्तों के मामलात हैं तो भी आप उन मामलात को एड्रेस करके किसी सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इतवार का दिन जो है घर की रिपेयर्स, घर में मेहमानों को डील करते हुए वो आपका गुजरता हुआ नज़र आ सकता है।
رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے سفر کو طے کر رہا ہے، اور دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم امت کو اور تمام دنیا کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو دیے گئے نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی معاملات ہیں اس طرح کے جو پریشان کن ہیں تو ان کے حل کے لیے قرآن کریم سے رنگ، روشنی اور خوشبو سے بھی جو معاملات ہیں ان کے سولوشن کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ دیے گئے نمبرز پر ہی آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ بک کر لیجیے۔